बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कोड 113 एंड 123 इन बोथ चैप्टर्स को स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया हुआ था। 113 का चैप्टर नंबर 4 एंड 123 का ये चैप्टर नंबर 9 पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम इनकी सेकंड एक्सरसाइजेस को हमने स्टार्ट करना है। 113 कोड की 4.2 एक्सरसाइज एंड 123 कोड की ये 9.2 एक्सरसाइज। पार्शियल फ्रैक्शन की ये सेकंड टाइप, लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स। स्टूडेंट, लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स क्या होते हैं? हमारे पास अगर पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर फॉर्म n ऑफ x अपॉन d ऑफ x, अगर d ऑफ x जो है वो अगर हमारे पास है ax प्लस b, बट ये लीनियर है। अगर हम इसको कहेंगे ये m टाइम रिपीटेड है, तो फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होगी? a1 अपॉन ax प्लस b की रेज पावर 1 प्लस a2 अपॉन ax प्लस b की रेज पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन an अपॉन ax प्लस b की रेज पावर n। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वेयर इनटू x प्लस 1। अगर स्टूडेंट हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन, अब हमने रिपीट करना है किसको? जो हमारा डिनोमिनेटर है d ऑफ x, उसको हम रिपीट करेंगे। a एंड b आर द कांस्टेंट्स, सो x माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस c अपॉन x प्लस 1। तो ये डियर स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने लिखा। अब यहां पे जो इसका डिनोमिनेटर है d ऑफ x, हम इसको बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग x माइनस 2 होल स्क्वेयर इनटू x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो इसका डिनोमिनेटर जब ये सेम डिनोमिनेटर बनेगा तो ये वैल्यू कट ऑफ, तो हमारे पास ओनली x प्लस 4 बचेगा इज इक्वल टू, जब हम x माइनस 2 होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1 को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 डिनोमिनेटर में x माइनस 2 होल स्क्वेयर है, तो इससे पावर कट ऑफ, तो a के साथ क्या आएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b x माइनस 2 होल स्क्वेयर, यहां पे भी x माइनस 2 होल स्क्वेयर, तो ये से कट ऑफ, तो b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c x प्लस 1 से कट ऑफ, तो x माइनस 2 होल स्क्वेयर ये c से मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो इनके लीनियर फैक्टर्स हैं इनको। a एज इज x को जब हम x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वेयर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस x, तो माइनस 2 x को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस x। माइनस 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2। b एज इज c x माइनस 2 होल स्क्वेयर, तो यहां पे a माइनस b होल स्क्वेयर के डेल्टी अप्लाई करेंगे। x स्क्वेयर माइनस 2 फॉर्मूले वाला, 2 2 is the 4 माइनस 4x
प्लस बी स्क्वेयर, तो बी यहाँ पे बी हमारे पास 2 है तो 2 होल स्क्वेयर लेंगे, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया 4। ये हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या किया, जब हमने प्रीवियस एक्सरसाइज हमने की तो जो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स थे, हम उन लीनियर फैक्टर्स को हमने इक्वल किया था सपोज 0 के। अब यहां पे भी हम लीनियर फैक्टर्स को सपोज करेंगे इक्वल 0। सो लेट x minus 2 is equal to 0, x is equal to, put in equation number 2। जहां पे हमारे पास x है वहां पे हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास x प्लस 4, तो यहां पे x की जगह हमने 2 पुट किया प्लस 4, 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 प्लस b 2 प्लस 1 प्लस c 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। जब 2 को 4 में ऐड किया तो ये 6 इज इक्वल टू, जब हम देखें 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4, ये 0 प्लस b। तो यहां पे देखें हमारे पास 2 प्लस 1 3, तो ये हमारे पास b की जो वैल्यू आएगी यानी b के साथ जो कोफिशिएंट है इसका वो हमारे पास क्या है 3 into the c 2 2 is the 4 प्लस 4 8 माइनस 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8, तो c भी क्या हो गया 0। सो 6 अपॉन, या पे आप ऐसा करें a 0 हुआ तो यहां पे हम लिखेंगे b 3, so implies that b is equal to 6 upon 3, so b is equal to 2। तो ये स्टूडेंट्स b की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास ये लीनियर फैक्टर था, अब हमारे पास ये सेकंड लीनियर फैक्टर है x प्लस 1। अब हम इसको लेट कर लेते हैं, इक्वल है ये 0 के, सो x इज इक्वल टू माइनस 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, तो x की जगह हम माइनस 1 प्लस 4, यानी ये हमारे पास माइनस 1 प्लस 4 इंटू a माइनस 1 स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2। तो हमने क्या किया, इस 1 की जगह इस x की जगह हमने माइनस 1 पुट किया, तो माइनस 1 का जब स्क्वेयर लेंगे तो ये एज इज माइनस माइनस प्लस प्लस 1 माइनस 2 प्लस b माइनस 1 प्लस 1 प्लस c माइनस 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4, तो माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव 1 तो प्लस 1, तो ये पॉजिटिव 2 माइनस 2, तो a 0, स्टूडेंट्स b भी 0, माइनस 1 स्क्वायर लिया तो पॉजिटिव 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई पॉजिटिव 4 प्लस 4, तो 3 a भी 0 b भी 0, तो ये हमारे पास c जो है वो हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस 4 8 प्लस 1, तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई अब यहां पे डिवाइड होगा, तो 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू c, तो वेयर c इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास
टू लीनियर फैक्टर्स थे, हमने इनको वन बाय वन जो है वो जीरो सपोज किया। अब हमारे पास और अदर हमारे पास लीनियर फैक्टर है नहीं जिसको हम जीरो के इक्वल सपोज कर लें। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में देखना है जो हाईएस्ट डिग्री है उस वेरिएबल की, वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स है, तो उसकी हाईएस्ट डिग्री को हम कंपेयर करेंगे। तो अब हम थर्ड जो हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड करनी है ए की, हमने बी की वैल्यू भी फाइंड की, हमने सी की वैल्यू भी फाइंड की। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, ए कांस्टेंट की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो अब हम यहां पे कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब यहां पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट साइड पे x प्लस 4 है, तो यहां पे हम हमारे पास जो है x की डिग्री नहीं, एक्स स्क्वेयर की डिग्री नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 0। ए में यहां पे एक्स स्क्वेयर है एंड सी में तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस सी। तो स्टूडेंट्स अगर यहां पे हम देखें, अब हमारे पास c की वैल्यू गिवन है, c हमने हमें फाइंड किया, वो इक्वल किसके हमने फाइंड की वैल्यू 1/3 के। तो 1/3 इधर पॉजिटिव, इसको जब हम दूसरी शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव, -1/3 इज इक्वल टू a। अब हमने तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड की, a, b and c put in equation number 1. So equation 1 is -1/3, a की जगह हमने वैल्यू पुट की, डिनोमिनेटर में x-2 प्लस b की जगह हम क्या पुट किया, 2/x-2 होल स्क्वेयर प्लस c, तो c 1/3 into x प्लस 1। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1/x प्लस 1 into x स्क्वेयर माइनस 1। हमारे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू, तो ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो हम इसको लिखें x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सो रिटन एज x प्लस 1 होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1। अगर यहां पे देखें डिनोमिनेटर में तो ये लीनियर फैक्टर बट ये क्या है, रिपीटेड है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन की अगर फॉर्म में हम लिखें, यानी 1/x प्लस 1 होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a/x प्लस 1 प्लस b/x प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस c/x माइनस 1। तो ये डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर, हम इसको फर्स्ट का नाम दें। अब बोथ साइड पे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग x प्लस 1 होल स्क्वेयर इनटू x माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। सो लेफ्ट साइड पे ओनली हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1 a x प्लस 1 ये डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 होल स्क्वेयर है इनटू x माइनस 1, तो इससे एक पावर कट ऑफ, तो ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b x प्लस 1 होल स्क्वेयर, x प्लस 1 होल स्क्वेयर से कट ऑफ, तो b इंटू एक्स माइनस 1, c इंटू एक्स माइनस 1 से कट ऑफ, तो x प्लस 1 होल स्क्वेयर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इन लीनियर फैक्टर्स को
तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस बी एक्स माइनस वन सी एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर ए प्लस बी होल स्क्वेयर के आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो x का स्क्वेयर एज इज प्लस टू ए बी, जब 2 को जब हम x इंटू वन से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस बी स्क्वेयर, तो b इज 1, तो 1 स्क्वेयर इज 1। तो ये डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई। हमारे पास लीनियर फैक्टर्स इन इक्वेशन नंबर 1, तो x प्लस 1 है। अब हम लेट करें इसमें कि x प्लस जो 1 है वो इक्वल है 0 के, देन x इक्वल टू माइनस 1 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सो लेफ्ट साइड पे 1 कांस्टेंट ऑलरेडी है, a इंटू माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस 1 प्लस b माइनस 1 c माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 स्क्वेयर इज 1, तो माइनस 1 ये 0। अगर यहां पे हम b देखें तो माइनस 1 माइनस 2 c, तो डियर स्टूडेंट c हमारे पास माइनस 1 का स्क्वेयर पॉजिटिव 1 तो पॉजिटिव 2, इसके जो सेंटर वाली वैल्यू वो नेगेटिव माइनस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा c 0 हो जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू b इंटू माइनस 2, तो माइनस 2 यहां पे मल्टीप्लाई, अब यहां पे डिवाइड, तो माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू b। मतलब एक कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड की। अब हम अदर जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है उसको हमने इक्वल सपोज करना है 0 के। अब लेट कर लेते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 जहां पे x है वहां पे हम 1 पुट करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट एज इज a 1 स्क्वेयर माइनस 1 प्लस b 1 माइनस 1 c इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। तो 1 इज इक्वल टू a 0, b आल्सो 0 एंड c 1 का स्क्वेयर स्टूडेंट 1 प्लस 2 4। तो अगर हम यहां पे देखें तो 1 इज इक्वल टू C4, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई, अब यहां पे डिवाइड, सो 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू C। तो ये डियर स्टूडेंट्स सेकंड हमारे पास जो कांस्टेंट है हमने उसकी वैल्यू फाइंड की। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, a की वैल्यू रिक्वायर्ड है, हमारे पास लीनियर फैक्टर और है भी नहीं जिसको हम इक्वल 0 सपोज करें। अब हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, यहां पे इक्वेशन नंबर 2 में देखना है कि जो हमारे पास हाईएस्ट कोफिशिएंट है हम उसको कंपेयर करेंगे। इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर नहीं है, हमने क्या किया यहां पे 0 सपोज कर लिया। राइट साइड में a प्लस c, तो हम लिखेंगे a प्लस c की अभी हमने वैल्यू फाइंड की, तो ये 0 इज इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन 4। अब यहां पे हमारे पास c की वैल्यू आ गई, और सॉरी a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a इज इक्वल टू -1 अपॉन 4।
अभी हमारे पास तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आई। अब हम इस तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो a इज -1/4 into x plus 1 प्लस बी स्टूडेंट हमारे पास अभी हमने वैल्यू फाइंड की b की -1/2। तो यहां पे सेंटर में पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, नेगेटिव 1/2 इनटू x प्लस 1 होल स्क्वायर। c की वैल्यू स्टूडेंट हमने क्या फाइंड की 1/4 प्लस 1/4 इनटू x माइनस 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। हम लिख सकते हैं -1/4 x प्लस 1 -1/2 x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/4 इनटू x माइनस 1। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 4x क्यूब अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हमने ये देखना है क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। नोमिनेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है, इट मींस कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 4x क्यूब अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसको सेपरेट लें इनको लीनियर फैक्टर्स में तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। सो इज इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन x प्लस 1 होल क्यूब इनटू x माइनस 1। तो लीनियर फैक्टर बट ये क्या है रिपीटेड है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन की अगर फॉर्म में लिखें 4x क्यूब अपॉन x प्लस 1 होल क्यूब इनटू x माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स ये लीनियर फैक्टर जो है ये मल्टीप्लाई जब होते हैं तो इनमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अगर x माइनस 1 हम पहले लिख ले x प्लस 1 होल का क्यूब हम बाद में लिखें तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1 होल क्यूब प्लस d अपॉन x माइनस 1। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर हम 1 का नाम दें। अब हमने डियर स्टूडेंट्स इसका डिनोमिनेटर को हम बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग x प्लस 1 होल क्यूब इनटू x माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। सो लेफ्ट साइड पे 4x क्यूब इज इक्वल टू a इनटू डिनोमिनेटर में x प्लस 1 जब डिनोमिनेटर में x प्लस 1 की होल पावर 3 है तो इससे एक पावर कट ऑफ तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू x माइनस 1 एज इट इज प्लस b यहां पे डिग्री 2 यहां पे डिग्री 3 तो ये 2 डिग्री से कट ऑफ हुई तो हमारे पास x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 बच गया प्लस c x प्लस 1 होल क्यूब x प्लस 1 होल क्यूब से ये कट ऑफ x माइनस 1 प्लस d। डियर स्टूडेंट्स x माइनस 1 से ये कट ऑफ
तो हमारे पास बाकी क्या वैल्यू बची, x प्लस 1 होल क्यूब। अगर हम इसको लिखें 4x क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, अगर a स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b, हम इसको लिख सकते a स्क्वायर माइनस 1 क्यों x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की, प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 डी a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर हम अप्लाई करें a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी, तो x का क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, तो 1 क्यूब इज 1। 4x क्यूब a, अब हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये x का क्यूब माइनस x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 2x। अब यहां पे 1 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 प्लस बी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 सी एक्स माइनस 1 एंड डी एक्स का क्यूब 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। अगर हम इसको अरेंज करके लिखें डियर स्टूडेंट्स, 4x क्यूब a इंटू एक्स का क्यूब, ये दोनों जब ऐड होंगी तो प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 प्लस b एक्स स्क्वेयर माइनस 1 c इंटू एक्स माइनस 1 d इंटू ये वैल्यू एज इट इज, यानी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स हैं x प्लस 1 एंड x माइनस 1, 1 बाय 1 हम इसको इस इक्वेशन नंबर हम 2 में पुट करेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 0 के इक्वल है, लेट किया कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां पे x है वहां पे हम माइनस 1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास 4 माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू a, तो माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 प्लस b। अगर हम यहां पे b में देखें तो ये माइनस 1 स्क्वेयर माइनस 1 प्लस c माइनस 1 माइनस 1। अगर यहां पे हम d में पुट वैल्यू करें प्लस d, तो d की हमारे पास फॉर्म में क्या वैल्यू आएगी, माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, a माइनस 1 क्यूब इज माइनस 1 पॉजिटिव 1, तो ये 0 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 माइनस 2 a 0, b माइनस 1 स्क्वेयर पॉजिटिव 1 माइनस 1 ये 0, c माइनस 1 तो माइनस क्या हो गया 2, c माइनस 2, d माइनस 1 क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, तो माइनस 1 सॉरी माइनस 3 पॉजिटिव 3 ये कट ऑफ, तो माइनस 1 पॉजिटिव 1 से कट ऑफ हो गया, तो डी भी क्या आ गया 0 आ गया। सो माइनस 4 इज इक्वल टू c इंटू माइनस 2, माइनस 4 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू c, ये कट ऑफ, तो c इज इक्वल टू 2। लो डियर स्टूडेंट्स,
हमारे पास एक वैल्यू हमने फाइंड की, वो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट सी की वैल्यू आ गई। अब हम अगेन जो है, पहले हमने पुट किया x प्लस वन इज इक्वल टू 0, अब हम पुट करेंगे x माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब लिखें लेट x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो यहां पे स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव 1। इसको अगेन हम वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, जो अभी हमने फाइंड की इक्वेशन नंबर 2, इसमें। सो 4 into पॉजिटिव 1 क्यूब इज इक्वल टू, अगर हम यहीं पे गैस कर लें, पॉजिटिव 1 का क्यूब 1, पॉजिटिव 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। ये डियर स्टूडेंट्स -2, तो ये 0, पॉजिटिव 1 1 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0। a 0, b में देखें तो पॉजिटिव 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 1 माइनस 1, b भी 0। अगर c में देखें डियर स्टूडेंट्स, तो c भी आल्सो 0, कि 1 माइनस 1 क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। अब हम देखते हैं d में, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हमारे पास आ गया, 4। 1 प्लस 3 4 प्लस 3 प्लस 1, तो ये 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8। तो यहां से हमारे पास d की वैल्यू फाइंड होगी। d हमने फाइंड किया, तो d 4 इज इक्वल टू d 8, तो 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू d, वेयर d इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब हमारे पास अदर और 2 वैल्यूज हैं जिसको हमने फाइंड करना है। हमने c की वैल्यू भी फाइंड कर ली, हमने d की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, बट हमारे पास और लीनियर फैक्टर है नहीं जिसमें हम उसको 0 के बराबर सपोज करें। अब हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे जो हाईएस्ट डिग्री है उस वेरिएबल में। अब यहां पे इक्वेशन नंबर 2 में हाईएस्ट जो डिग्री है वो x क्यूब है। अब हम इसको 1 बाय 1 जो है वो कंपेयर करके उसके बाद हम a और b की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब हम लिखेंगे इक्वेटिंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री हम सबसे पहले लेंगे, वो क्या है हमारे पास, x क्यूब है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट साइड पे 4 इज इक्वल टू, अगर a में देखें तो a का कोफिशिएंट जो है वो क्या है हमारे पास, x क्यूब है, और d में भी x क्यूब है, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस d। अभी हमने d की वैल्यू फाइंड की, d इक्वल टू 1 अपॉन 2, सो 4 इज इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन 2। तो डियर स्टूडेंट्स अगर यहां पे a की वैल्यू हम फाइंड करें, 4 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू a। ये 1 अपॉन 2 इधर पॉजिटिव, इसको जब हम दूसरे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमें एलसीएम लें इसका, 4 2 8 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू a। सो 7, a की वैल्यू क्या आ गई, 7 अपॉन 2 आ गई। अब हमने इस तरह b की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमने x क्यूब लिया, अब हम x स्क्वायर लेंगे। इक्वेटिंग दी हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल लेस देन x क्यूब, तो x लेस देन क्यूब क्या होगा, x स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास
एक्स का स्क्वायर की डिग्री है, यानी एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास उसका कोफिशिएंट नहीं, हम क्या लिखेंगे 0। ए में यहां पे हमारे पास डिग्री है एक्स स्क्वायर की, बी में भी है, सी में नहीं है, एंड डी में हमारे पास क्या है 3 कोफिशिएंट, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे 3D। अब हमने जो वैल्यूज को फाइंड किया, हमने क्योंकि वैल्यू हमने फाइंड किसकी करनी है, इसमें हमने वैल्यू फाइंड की, हमने डी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, हमने सी की वैल्यू भी हमने फाइंड की, और हमने ए की वैल्यू भी फाइंड की। अब हमें बी की वैल्यू रिक्वायर्ड है, सो इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/2 प्लस द डी इज यहां पे 3, डी की वैल्यू 1/2 प्लस बी। 0 इज इक्वल टू, अगर हम इसका एलसीएम लें स्टूडेंट्स तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2, तो 7 प्लस 3 प्लस बी, तो 7 प्लस 3 10, 10/2 इज 5, तो 5 इधर पॉजिटिव, इसको हम जब दूसरी शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, सो b इज इक्वल टू माइनस क्या आ गया 5। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसके फोर्थ जो कांस्टेंट उसकी वैल्यू आ गई। अब हम इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। द वैल्यू ऑफ a इज 7/2, तो क्या लिखेंगे 7/2 इनटू x प्लस 1, साइन पॉजिटिव, बट हमें देखना है कि साइन जो b के साथ साइन है वो नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या लिखेंगे माइनस 5 x प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस c इज 2 पॉजिटिव 2, यहां पे लिखेंगे 2/x प्लस 1 का होल क्यूब, d की वैल्यू 1/2, तो डी स्टूडेंट लिखेंगे 1/2 इनटू x माइनस 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन आ गया।